तो जनाब सालबा बैठे थे, फरमाया फलां को बुला के लाओ। जब बुलाने गए तो रास्ते में औरत पे नजर पड़ी। पहली नजर तो माफ है, लेकिन दोबारा देख बैठे। दोबारा नजर पड़ी तो परेशान हो गए। ख्याल आया मैंने तो खयानत किया अपने नबी पाक से। हुजूर ने तो मना किया ये काम करने से। अब वापस हुजूर के पास नहीं आए, जंगल में चले गए। इब्ने कदामा ने किताबु तव्वाबीन में इस रवायत को लिखा है। कहते 40 दिन वो पहाड़ों में रोते रहे कि या अल्लाह मुझसे गलती हो गई। कितने दिन? अब हमारा शुगल है, इसको लोग गुनाह ही नहीं समझते। बदनिगाही तो कोई गुनाह ही नहीं, अब तो ये शुगल है। अब तो हमारे यहां माज़ अल्लाह ताला सियाने बयाने बंदे बीच बैठे होते हैं, जब ये बातें हो रही होती, ये शुगल है हमारा। अब तो अब्बा के सामने बच्चा वॉलपेपर गंदी तस्वीर का लगाया होता है, पर वो कहता है उम्र है ना जी, उम्र है ना जी। मुझे पता ही नहीं है कितना गंद कर रहा है, ये तबाह हो जाएगा रूहानी तौर पर। अगर ये गंद देखने में उलझ गया तो इमाम शाफी का फतवा है, जिसकी नजर गंदी होती है उसका हाफजा कमजोर होता है, वो कोई बड़ा काम नहीं कर सकता, वो नफ्सियात का मरीज हो जाता है जो गंदी नजर वाला आदमी होता है। हमें पता ही नहीं कि हमारे मसाइल असल में हैं क्या। तो 40 दिन जंगल में रोते रहे, 40 दिन। महबूब सारा कुछ जानते थे पर खामोश रहे। हजरत जिब्रील अमीन हाजिर हुए, अर्ज की या रसूल अल्लाह, आपका वो गुलाम रो रहा है। रब कहता उसे बुला ले, मैंने उसका गुनाह माफ कर दिया है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मौला अली शेर खुदा जनाब सलमान फारसी को भेजा, फरमाया फलां जगह ले आओ। कहते जब हम गए तो दो पहाड़ों के दरमियान जनाब सालबा तड़प के रो रहे, हमें देख के और रोए। कहने लगे अली मेरे बारे में कोई आयत तो नहीं नाज़िल हो गई? तो कहा नहीं, चल हुजूर ने बुलाया है। कहा अच्छा हुजूर कहते क्या थे, फरमाते क्या थे? कहा पता नहीं, लेकिन बुलाया है। कहते जब हमारे साथ चलने लगे, मस्जिद नबवी करीब आई तो कहने लगे अली बहुत बड़ा गुनाह कर बैठा हूं, नजरें मैली हो गई, वुजू नहीं आंखों का, मुझे डायरेक्ट ना लेके जाओ हुजूर के पास। जब नबी पाक नमाज की नियत बांध लेना फिर मैं जाऊंगा, मैं पीछे खड़ा हो जाऊंगा हुजूर के। मेरी तबीयत में हौसला नहीं। यहां तो पता नहीं मैं किस तरह इश्क रसूल का दावा करता हूं मिंबर पर बैठकर, और हमारी ये मिलाद आएगा तो महफिल मिलाद में इस तरह के दावे होंगे स्टेज पर के अलमान वाला फीस, पता नहीं क्या क्या लोग कह देंगे, पता नहीं हम क्या है और हम क्या कह रहे हैं। मन आनम के मन दानम, पता ही नहीं, और कितना बड़ा दावा कर दिया। कब मेरे अंदर ताकत नहीं सामना करने। मौला अली फरमाते हैं जब हुजूर ने मगरिब की नमाज की नियत बांधी तो उन्होंने भी पीछे नियत बांध ली। इत्तेफाक की बात यह कि हुजूर ने पहली रकत में सूरह इन्फितार पढ़नी शुरू कर दी। इज़स समाउन फतरत व इज़ल कवाकिबुन तसरत व इज़ल बिहार फुज्जिरत। कहते जब महबूब इस आयत पे पहुंचे ना कि या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसान तुझे किस चीज ने धोखे में डाल दिया, हालांकि तेरा रब तो बड़ा ही करम करने वाला है, तू किस तरह किसी और के धोखे में। बिरब्बिकल करीम, और ज़मीर वाहिद है, मैं तफसीर पे नहीं जाता। कहा तेरा अपना रब, बिरब्बिका तेरा अपना रब, तेरा रब तो बड़ा करीम है, तू फिर भी कहीं और चला गया। जब ये आयत सुनी तो पीछे चीख मारी, बेहोश होके गिर गए। घर वाले घर ले गए, नमाज मुकम्मल हुई तो हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? अर्ज की हुजूर वो तो रो पड़े थे, घर ले गए। महबूब पीछे गए तो बेसुध पड़े, तेज बुखार हो गया। नबी करीम सरहाने बैठे और उनकी गर्दन को उठाकर सर को गोद में रखा, और जब बालों में दस्ते मुबारक फेरा तो आंखें खोल दी और झट से अपना सर जमीन पे रख के कहने लगे हुजूर मैं इस काबिल नहीं कि आपकी गोद में मेरा सहारा है, इस काबिल नहीं, बड़ा मुजरिम। तो महबूब ने फरमाया तुझे मुबारक हो, रब ने तुझे माफ कर दिया है, अल्लाह भी राजी है, मैं भी राजी है। अब हुजूर के कदमों के करीब आए तो कहने लगे हुजूर आप राजी हैं? कहा राजी हूं। फरमाया फिर मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह इसी रजा में मुझे कबूल कर ले। बस ये बात हुई थी, उन्होंने कलमा पढ़ा तो रूह परवाज कर गई। परवाज मेरे भाई एहसास पैदा कर। याद रखें अगर रूहानी जिंदगी सही नहीं ना होगी, याद रख ले किसी का कोई नुकसान नहीं, सारे सुकून से सो जाएंगे, आप नहीं सो पाएंगे। अगर आपके जमीर पे बोझ रहेंगे ना तो सारे लोग रमजान में 4 कुरान पाक खत्म करेंगे, आप 10 पारे भी नहीं पढ़ पाएंगे। अगर आप अपने आप को सही नहीं करेंगे, रूहानी जिंदगी बहाल नहीं होगी, तो याद रखना
बड़ा अपना आप सारा कुछ सजा के जाहिरन बड़े परहेजगार बन के भी अपने जमीर की अदालत में फैसला अपने हक में नहीं करा पाएंगे। तिजोरियों से माल भरा हुआ होगा लेकिन घर में सुकून नाम की चीज ढूंढने से नहीं मिलेगी। इसलिए कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह की जात से जुड़ जाने से दिल को सुकून होता है। क्या बहुत बड़ी सजा नहीं मालिक की कि इंसान सारा कुछ करे, फारिग टाइम हो तो वो टीवी देखे? क्या बहुत बड़ी सजा नहीं कि 3-3 महीने की छुट्टियां भी उसे हों लेकिन वो एक सिपारा कुरान पाक ना पढ़ सके? वो गप्पे मारने बैठे तो 6-6 घंटे लगा दे और तस्बीह दी जाए तो 10 मिनट में बस हो जाए, दरूद पढ़ा ही ना जाए। ये सजा नहीं? क्या ये कम सजा है कि वो दुनिया दराज पे घूम आए लेकिन मस्जिद में जाए तो उसे कुछ बने? क्या सजा नहीं? अल्लाह से माफी मांगे, मिल के उसके हुजूर इस्तिगफार करें, बातन की जिंदगी आबाद करने की कोशिश करें। छोड़ दें बन बन के बैठना, आगे आगे बढ़ना, अपने आप को शुमार करना। हम तो मिलाद की जलसों में भी बड़ी कुर्सी तलाश करते हैं, हम तो दीनी महफिलों में भी कोशिश करते हैं कोई हमारा नाम लेके, सही नाम लेके पुकारे कोई। मैं मियाँ चन्नू में था कल मगरिब में, तो एक साहब कहने लगे वली कामिल। मैंने बाद में उनसे कहा कि आपको पता है मैं क्या हूं? इतना बड़ा दावा मेरे हक में आइंदा ना आप करें, और मत समझे कि आप थोड़े अच्छे बुरे जुमले इस्तेमाल करेंगे तो मैं खुश हूंगा। मैं जो हूं ना, मैं उसके अंदर बड़ा मुतमईन हूं, मैं उससे आगे नहीं बढ़ना चाहता। पता सारा है सरदार नू कीतियां दा, पता सारा है सरदार नू कीतियां दा, एदा पर्दा चपाया ही तेरा भला हो सी। वो बू अली सीना से, सुने जी सुने, बू अली सीना से किसी ने कहा था, अब इनकी इस बात पर और इस अमल पर एक शेर सुन ले मियां मोहम्मद बख्श साहब का। मियां साहब कहा करते थे, जितन जितन हर कोई खेडे तू हारन खेड फकीरा। जितन जितन, ये तो सारी दुनिया करती है ना कि मैं जीतने जा रहा हूं। कहते हैं जितन जितन हर कोई खेडे, जितन जितन हर कोई खेडे तू हारन खेड फकीरा। जितन दा मुल कौडी पैंदा ही हारन दा मुल हीरा। जितन दा मुल कौडी। बू अली सीना से किसी ने कहा कि क्या महसूस करते हो, आजकल कुछ हालात बेहतर है? तो बू अली सीना चूंकि हजरत अबुल हसन खरकानी के मुरीद थे, हाँ साइंसदान होने के साथ साथ सूफी थे, दरवेश थे, तो बू अली सीना कहने लगे क्या कहते हो, हालात किस तरह के? कहने लगे मुझे अपने गुनाहों का पता है, इतने बड़े गुनाहों के बावजूद मेरी पर्दाधरी नहीं हो रही, ये थोड़ा इनाम है अल्लाह ताला का। और उसी जमीन पर उसकी नाफरमानी करता हूं, उसने रहने के लिए जगह दी हुई है, थोड़ा एहसान है उसका। मैं सुबह से शाम तक कितनी नाफरमानियां करता हूं फिर भी पेट भर के रोटी देता है, ये थोड़ा एहसान है। तू कह रहा है आगे बढ़ा है कि नहीं, ये बड़ी बात है कि उसने जमीन पे रखा। आला हजरत फाजिल बरेलवी के वालिद मौलाना नकी अली खान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमामुल मुतकल्लिमीन, उनके हालात में लिखा है, एक आदमी को आपने ना जगह दी को 10 मरले आपका प्लाट था या 5 मरले का, उसने कहा हुजूर कुछ दिनों के लिए चाहिए, तो आपने वो जगह उनको दे दी। जैसे मोहल्लेदार दोस्त को शादी ब्याह, तो 10-15 दिन के बाद चाबी मांगी, उन्होंने दे दी, तो कुछ दरख्त उन्होंने काट लिए, कुछ अपनी मर्जी की तरमीम कर ली। तो मौलाना नकी अली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह नाराज हो गए, फरमाने लगे मेरी जमीन थी, मुझसे पूछ तो लेते, कुछ तब्दीली करनी, तुम्हें पता नहीं? मेरी मर्जी के खिलाफ तुमने मेरे प्लाट पर ये क्यों तब्दीली की? ये उस आदमी को कह के ना तो 2 मिनट गुजरे तो चीख मार के रो पड़े। कहने लगा हुजूर क्या हुआ? फरमाने लगे सोचता हूं मेरी 10 मरले की जमीन पर मैंने तुम्हें अपनी मर्जी नहीं करने दी, और मैं रोज अल्लाह की जमीन पर अपनी मर्जी करता हूं, रोज रब की। ये ख्याल आ गया, मानने लगे जाओ भाई जाओ, मुझसे गलती हो गई, जाओ। ये सोच जब पैदा होती है फिर बंदा रोज निखरता है, फिर रोज वो गुस्ल करता है बातन का, फिर रोज हर जगह से उसे नया से नया सबक मिलता है। बड़ा बंदा वो नहीं होता जो 20-30 कारें लेके चलता है, बड़ा वो होता है जो किसी और को बड़ा समझता है, जो अपने आप को छोटा समझता है। मेरे नबी पाक फरमाते हैं अल्लाह उसे बड़ाइयां अता फरमा दे। तिरमिजी में हदीस है। आज का सबक, आज का पैगाम यह है कि तज़किये की कोशिश करें। वइन्नका लअला खुलुकिन अजीम, खुल्के अजीम जो अल्लाह ने हमारे नबी को दिए और हुजूर ने हमें अता फरमाए, महबूब के सदके उस तरफ जाए, किरदार में आलापन पैदा कर। अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने मौत और हयात इसलिए पैदा की है कि तुम्हारे अमल की क्वालिटी चेक की जाए।
इंडस्ट्री में जब माल बनता है ना तो उसकी क्वालिटी चेक की जाती है, ये आम है, ये खाम है, ये वीआईपी है, ये वीवीआईपी है। फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मौत और हयात क्वालिटी देखने के लिए पैदा की है कि तुम में आसन अमल कौन करता है, अच्छा अमल देखें किसका है।